हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी। तुम लोग जानते हो सिलेक्शन के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, पिछले 2 साल तुमने अच्छे से नॉलेज अपनी गेन कर ली है और ऑलमोस्ट हर टॉपिक तुमने एक बार ही पढ़ रखा है, लेकिन उसी सिलेक्शन के लिए नॉलेज के साथ साथ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी आनी चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर कि आपके पास टोटल 720 मार्क्स का पेपर और तुम्हें 3 घंटे 20 मिनट में सॉल्व करना है। 3 घंटे 20 मिनट होते नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस टाइम पे हो रही होती हैं। देखो, लाइफ का इतना बड़ा एग्जाम है, इस बड़े एग्जाम में एंग्जाइटी होना बहुत नेचुरल सी चीज है, और ये एंग्जाइटी उन बच्चों को ज्यादा होती है जिन्होंने आज तक ये पेपर इस टाइप का दिया ही नहीं है। यानी कि द पीपल हु हैव नेवर अपीयर्ड इन एनी मॉक टेस्ट और बहुत कम मॉक टेस्ट दिए हैं, एंड के 1-2 मॉक टेस्ट दे दिए और वो एग्जाम देने आ गए हैं, ऑब्वियसली बेटा उन लोगों को एग्जाम में एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होगी, एक प्रेशर होगा, एक डर बैठेगा। उस डर की वजह से जो आती हुई चीजें हैं ना, जो तुम पढ़ चुके हो, वो भी तुम गलत करके आओगे। तो सबसे बेस्ट होता है कि एग्जाम में तुम्हें ऐसा लगे कि जैसे कोई नॉर्मल मॉक टेस्ट है। वो कैसे लग सकता है? अगर तुम पीछे बहुत सारे मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगा चुके हो उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में तुम्हारा एग्जाम आता है। तो सिलेक्शन चाहिए तो इस स्टेज पर आपको अपने मॉक टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही में बेटा जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो जो टॉपिक तुम गलत करते हो या फिर कोई टॉपिक जो तुमने 2 महीने पहले पढ़ा था वो चीज रिकॉल हो जाती है, या तुम कुछ चीज गलत कर रहे हो, यू विल गो बैक टू योर नोट्स एंड देन यू विल रिवाइज इट अगेन। तो एक तरीके से आपकी रिवीजन भी हो रही है अलोंग विद द मॉक टेस्ट। तो रिवीजन तो तुम कर ही रहे हो, बट एक सेकंड पोर्शन ऑफ द रिवीजन होता जा रहा है तुम्हारे इस मॉक टेस्ट के साथ। बाकी बेटा जो चांसेस है हमारे सिली मिस्टेक करने के, कि ओएमआर ही गलत भर दी, ऑर्डर ही गलत है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट गलत ले रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही पुअर चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि पहले क्वेश्चन फिजिक्स का कर लिया, नहीं सॉल्व हो रहा, उसी पे बैठे हुए हैं। देखिए, सब चीजें तभी अवॉइड हो सकती हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है बहुत सारे मॉक टेस्ट देने का। देखो, एग्जाम में वो नहीं जीतता जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, एग्जाम में वो जीतता है हु इज अ बेटर पेपर टेकर, जो पेपर बहुत अच्छे से देना चाहता है, जिसको स्ट्रैटेजी पता है पेपर में कि यार मैं जो पहले वो प्लान है, प्लान से चल रहा है कि मुझे पहले ज़ूलॉजी करनी है, देन मुझे बॉटनी करनी है, फिर मुझे उसकी ओएमआर भरनी है, देन मुझे केमिस्ट्री करनी है, फिर मुझे उसकी ओएमआर भरनी है, देन मुझे फिजिक्स करनी है, फिर मुझे उसकी ओएमआर भरनी है। जो मेरे को डिफिकल्ट लगते हैं मुझे उस पर स्टार लगाना है, जो मेरे से हो गए हैं टिक लगाना है। ये सारी चीजें कैसे आएंगी? ये सारी चीजें तभी आएंगी जब तुम प्रैक्टिस कर चुके हो, बिकॉज हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर बच्चे के लिए डिफरेंट है। हर बच्चे के लिए ये नहीं होता कि उसको पहले बायो ही करनी है, इट कुड बी केमिस्ट्री, बट इट विल कम ओनली व्हेन यू विल सॉल्व इट, ठीक है। आपने पहले कुछ पेपर केमिस्ट्री के साथ लगाए, कुछ बायो के साथ लगाए, आपको पता चला कि नहीं यार मैं बायो वाले में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूं, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होती हैं, तो यार बेटर एग्जाम टेकर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नॉलेज तुम्हारे पास भरपूर हो लेकिन एग्जाम में तुम गड़बड़ कर रहा हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी प्रैक्टिस कम थी। यस, तुम्हारी प्रैक्टिस कम थी, तुम्हें 1 साल और देना पड़े। सो कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि यार सिर्फ इस वजह से मुझे 1 साल और देना पड़े। तो इस आने वाले 30 दिन में तुम्हारा रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस रेगुलर प्रैक्टिस के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट देना जरूरी है यार जहां पे लाखों बच्चे अपीयर हो रहे हैं, टेस्ट का एनालिसिस मिल रहा है, तुम्हें डिटेल्ड सोल्यूशन मिल रहा है कि इसका शॉर्टकट वे ये होना चाहिए था। बेटा ये आपको मिल रहा है अनअकैडमी के ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में, जो कि स्टार्ट हो रही है नीट यूजी के लिए, जिसमें आपको टोटल 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों नीट के न्यू पैटर्न पे मिलेंगे। जब आप ये टेस्ट देकर आएंगे आपको यूट्यूब पे उसका डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेगा। आपको पेपर के जस्ट बाद आपका रैंक प्रिडिक्टर मिल जाएगा, क्योंकि लाखों बच्चे बैठेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा इन बच्चों में पॉसिबल रैंक कितना आ रहा है, तो तुम इस हिसाब से अपने आप को इम्प्रोवाइज कर पाओगे। नेक्स्ट चीज बेटा आपको डिटेल रिपोर्ट मिलेगी कि हाँ मेरा कौन सा वाला सब्जेक्ट वीक है, किस में मैंने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग की, तो जो एनालिसिस तुम खुद करते हो ना, तुम्हारा यहाँ पर टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपको मिल रहा है। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप पर जाना है, ऐप पर कैटेगरी चूज करनी है, कौन सी, नीट यूजी। सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको सिलेक्ट करना है लाइट। देखो 3 चीजें दिखेंगी वहां पर, प्लस, आइकॉनिक और लाइट। तो लाइट की सब्सक्रिप्शन पे सिलेक्ट कीजिए, 2 मंथ सिलेक्ट कीजिए एंड यस यू विल बिकम पार्ट ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। आपको फिर ये 11 मॉक टेस्ट देने रहेंगे। देखो जब घड़ी चलती है ना तो प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर को हैंडल करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस कर लो उसकी। तो जब तुम्हें प्रेशर हैंडलिंग आ गया तो पेपर में तुम्हें उतना प्रेशर फील नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट। तो इसका लिंक मैं डलवा दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आपको पड़ेगा बेटा 199 का, ठीक है। इस 199 पे भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा इफ यू विल अप्लाई दिस कोड, दैट इज सीप लाइफ। तो कोड लगा देना सीप लाइफ, 199 पे भी 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो सब बच्चे इसमें एनरोल कर ले।
लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई वॉन्ट इन द कॉमेंट सेक्शन कि अब तक आप फुल लेंथ कितने मॉक टेस्ट पेपर दे चुके हो। मुझे पता है यार, बहुत बच्चे इस मामले में वीक हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स का टेस्ट हम देते आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक चैप्टर के कर लिए, एक यूनिट के कर लिए, बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुम रियल वाले कितने दे चुके हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे लिए एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि बिना मॉक टेस्ट के आज तक कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो यार सिलेक्शन चाहिए तो मॉक टेस्ट में अपीयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।